नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 राजनीति विज्ञान सेकंड पाठ्य पुस्तक पाठ 2 स्वतंत्रता पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हल कर रहे हैं। साथ ही पाठ में परीक्षा में जो पूछे जाने योग्य प्रश्न उत्तर हैं उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, स्वतंत्रता से क्या आशय है? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है? अगर बेटा एक नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, तो हम लिखते हैं बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। लेकिन अगर स्वतंत्रता के सकारात्मक अर्थ की बात करें तो स्वतंत्रता का अर्थ हो जाएगा व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना, उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना। और इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकें। स्वतंत्रता के दो पहलू महत्वपूर्ण हैं, जिनमें बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, जिसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता, जिसमें लोगों के द्वारा अपनी प्रतिभा का विकास करना। अब देखो प्रश्न पूछ रहा है, क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है? बिल्कुल, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में अंतर। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा के पक्ष, नकारात्मक स्वतंत्रता को प्राचीन विचारक ज़्यादा महत्व देते हैं। उनका मानना था कि स्वतंत्रता से अभिप्राय है मनुष्यों पर किसी प्रकार का बंधनों का अभाव, बंधनों के अभाव या मुक्ति से, या मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसके कार्यों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, मनुष्य को अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र चाहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार जो कुछ करना चाहता है उसे करने देना चाहिए। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल ये विचारक स्वतंत्रता की नकारात्मक के पक्षधर हैं। स्वतंत्र इसका अर्थ इसमें हो जाएगा, स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव, व्यक्ति पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करे, संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता असीमित होती है। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें, जॉन लास्की और मैकाइवर स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की प्रमुख समर्थक हैं। उनका मानना है कि स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव है, मनुष्य समाज में रहता है, समाज का हित ही उसका हित है, और समाज हित के लिए सामाजिक नियमों और आचरणों द्वारा नियंत्रित रहकर व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अवसर की प्राप्ति ही स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताओं की बात करें तो स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, सामाजिक हित के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। स्वतंत्रता और राज्य के कानून परस्पर विरोधी नहीं है, कानून स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करते बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है? क्या किसी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? अगर हम स्वतंत्रता के प्रतिबंधों की बात करें तो सामाजिक प्रतिबंध का तात्पर्य कि सामाजिक बंधन और अभिव्यक्ति पर, जाति और व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण से हैं। ये बंधन सरकार के द्वारा लगाए जा सकते हैं, प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से आते हैं। ये बंधन विभिन्न विधियों से थोपे जा सकते हैं, जैसे कि असमानता के आधार पर लगाए जा सकते हैं, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए लगाए जा सकते हैं, स्वतंत्रता के वास्तविक अनुभव के लिए सामाजिक और कानूनी बंधन आवश्यक है। प्रतिरोध और प्रतिबंध न्याय संगत और उचित होना चाहिए। लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रतिरोध जरूरी है, क्योंकि बिना उचित प्रतिरोध या बंधन के समाज में आवश्यक व्यवस्था नहीं होगी और जिससे लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की भूमिका, राज्य के संबंध में कई विचारकों का मानना है कि राज्य लोगों की स्वतंत्रता के बाधक है, इसलिए उनकी राय में राज्य के समान कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन व्यक्तिवादियों का मानना है कि राज्य का आवश्यक बुराई है, वे एक पुलिस राज्य चाहते हैं जो मानव की स्वतंत्रता की रक्षा बाहरी आक्रमणों और भीतरी खतरों से कर सके। आधुनिक स्थिति में स्वतंत्रता की अवधारणा और स्वतंत्रता के आवश्यक अवयव बदल गए। आज इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि प्रतिरोध और उचित बंधन आवश्यक है और वह लोकतंत्र की स्थापना के लिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? देखो बेटा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी, यानी व्यक्ति की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं जो प्रजातंत्र को सफल बनाती है, अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसे हम अपने विचारों को लिख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं,
बोलने या कलात्मक करने की पूर्ण स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, परंतु साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, नैतिकता बनाए रखने के लिए, शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए न्याय संगत बंधन लगाने का प्रावधान है। विद्यमान परिस्थितियों में न्याय संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है, परंतु इस प्रतिबंध का विशेष उद्देश्य न्यायिक समीक्षा के द्वारा होना चाहिए। अब हम उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो इस चैप्टर से पाठ के अंदर से पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो अपन यही बात करते हैं कि पहले प्रश्न की बात करें तो लॉन्ग वॉक फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक की लेखिका कौन है? आंग सान सू की। 20वीं शताब्दी की स्वतंत्रता के दो महान आदर्श कौन है? नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की। कई बार कोटेशन पूछ ली जाती है, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, विचार किसके हैं? आंग सान सू की के। इसके अलावा अन्य पाठ प्रश्न उत्तर। स्वराज का अर्थ क्या है? भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। स्वराज का अर्थ है सबका शासन, सबके ऊपर शासन भी हो सकता है। अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने एक लोकप्रिय नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है। गांधी जी के अनुसार गांधी जी ने 1909 में अपनी किताब हिंद स्वराज लिखी और हिंद स्वराज में उन्होंने स्वराज का विस्तृत विवेचन किया है। जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है। स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना निहित है। स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्वबोध, आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। और स्वराज पाने की परियोजना में सच्चे स्व और उसके समाज समुदाय से रिश्तों को समझना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र समाज से क्या अभिप्राय है? देखो बेटा, स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। सब एक प्रश्न इस बारे में ये भी बन जाता है कि स्वतंत्रता को बहुमूल्य क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे हम निर्णय कर पाते हैं, चयन कर पाते हैं, व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार। यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे जीवन को उमंग से भर दे, और उमंग से भरने वाला आदर्श है स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता के लिए उनकी नज़रों में बहुत सारे अर्थ हैं। उनके लिए स्वतंत्रता वह सर्वांगीण स्वतंत्रता है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्रियों और पुरुषों की हो, सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। और इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होगा, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का अंत, सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होगा। अब देखो, उदारवाद क्या है? अगर उदारवाद के बारे में पूछा जाए तो उदारवाद एक ऐसी अवधारणा है जो जीवन के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखती है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे ज़्यादा जोर देती है। और उदारवाद का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उसका विचार है कि व्यक्ति को स्वतंत्र विचार रखने, उन्होंने व्यक्त करने का अधिकार है। और उदारवाद का विचार मनुष्य की स्वतंत्रता से है। उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा जो सहिष्णुता का समर्थन करती है। और आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उदारवाद परिवार, समाज या समुदाय के स्थान पर व्यक्ति को विशेष महत्व देता है, व्यक्ति की आज़ादी को विशेष। अगला प्रश्न, हार्म सिद्धांत या हानि सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से इसे बताया है। राजनीतिक सिद्धांत में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। हानि सिद्धांत यह कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। अगला प्रश्न, सहसंबंध और परसंबंध कार्यों में अंतर बताइए। ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने मानव के कार्यों को दो भागों में बांट दिया, सहसंबंध और परसंबंध कार्य। सहसंबंध कार्य या क्रियाएं मानव की वे क्रियाएं हैं जो केवल उसी को प्रभावित करती है। जो व्यक्ति अपने काम को स्वयं करता है और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। परसंबंध कार्य या क्रियाएं वे हैं जो अपने साथ दूसरों के कार्यों में दूसरों को प्रभावित करती है, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? बेटा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी। इसमें हम अपने विचारों को लिख सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, चित्रकारी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कार्य करने की पूर्ण
आज़ादी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक